Hello everyone, welcome to my YouTube channel Farmer Researcher. So very happy Independence Day to all of you. So आज हमारा डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ में डे 164 है, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज की वीडियो ये थोड़ी सी लेट है, बट आज स्टिल हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कोल्ड क्रीम्स आर। सो कोल्ड क्रीम्स क्या होती हैं? तो कोल्ड क्रीम्स बेसिकली आपकी वाटर इन ऑयल टाइप वॉरेक्स क्रीम्स होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। जो आपकी बोरेक्स सोप होता है, बोरेक्स सोप वही आपकी होती हैं कोल्ड क्रीम्स एंड ये आपकी मोनोवेलेंट सोप इमल्जेंट से बनती हैं। किससे बनती हैं? मोनोवेलेंट सोप इमल्जेंट से बनती हैं। अब जो कोल्ड क्रीम्स होती हैं इनिशियली जो है ये आपकी ऑयल इन वाटर होती हैं, ठीक है। इनिशियली इनकी फॉर्मेशन जो है वो एज अ ऑयल इन वाटर टाइप होती है, लेकिन जैसे ही इनको स्किन के ऊपर रब किया जाता है तो वाटर की इवेपोरेशन होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाती हैं वाटर इन ऑयल टाइप क्रीम्स में। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम इज़ अ मेजरमेंट फॉर डैश ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल्स। ब्लूम जो है वो जेलेटिन मॉलिक्यूल्स में किस चीज़ को मेज़र करती है? तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो जेलेटिन मॉलिक्यूल्स में कोहेसिवनेस को मेज़र करती है। इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड ब्लूम स्ट्रेंथ की अगर वैल्यू पूछी जाएगी तो वैल्यू इसकी 150 टू 250 ग्राम्स के बीच में जो है वो इसकी वैल्यू रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिक्स 2 इज़ अबाउट। अपेंडिक्स 2 डिफरेंट अपेंडिसेस आपकी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में एक्ट में रहती हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। तो इसमें जो आपकी अपेंडिक्स 2 रहती है वो आपकी रहती है फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स। इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर मैं नंबर ऑफ़ एनिमल्स फॉर लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज़ की बात करूं तो ये नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो हैं ये आपके आते हैं अपेंडिक्स नंबर 4 में। देन आपका आता है पेशेंट कॉन्सेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल, ये आपका आता है अपेंडिक्स नंबर 5 में। एंड 4 ग्रुप्स ऑफ फिक्स डोज कम्बिनेशन एंड देयर डाटा रिक्वायरमेंट, ये आपका किस में आता है? ये आपका अपेंडिक्स नंबर 6 में आता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन फॉलोज। एडिशन रिएक्शन की ओरिएंटेशन क्या फॉलो करती है? एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है तो एडिशन रिएक्शन के केस में ओरिएंटेशन जो है वो आपकी मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करेगी। इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर एडिशन की जगह अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन में ये आपकी फॉलो करेगी सेडजेफ रूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनॉल्ड्स नंबर आर ई फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज। स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो कितना रहेगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए आपका लेस देन 0.2 जो है वो आपका रेनॉल्ड नंबर रहेगा। एंड रेनॉल्ड नंबर जो है वो आपका एक डायमेंशन लेस नंबर होता है, इट इज़ डायमेंशन लेस नंबर। यहीं पे अगर ये 0.2 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 0.2 से ज़्यादा तो ये आपका कौन सा फ्लो रहेगा? इट विल बी टर्बुलेंट फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। दोनों ही हो सकते हैं, मीन्स अगर ये 0.2 से लेकर के 0.4 के बीच में रहता है तो ये दोनों ही फ्लोज रह सकते हैं। अगर 0.4 से ज़्यादा रहेगा देन इट विल बी टर्बुलेंट ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन है माइरोक्साइलिन वैल्समम इज़ द ऑफिशियल सोर्स ऑफ। माइरोक्साइलिन वैल्समम जो है वो आपका तोलू वाल्सम का ऑफिशियल सोर्स है। इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड इसी की अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली इसकी रहती है पेपिलियोनेसी, पेपिलियोनेसी। एंड इसके अडल्ट्रेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो इसका अडल्ट्रेंट जो है, अडल्ट्रेंट इसका होता है कोलोफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है? सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है आपका न्यूक्लियस। इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है साइटोप्लाज्म का।
ठीक है। साइटोप्लाज्म जो आपका फ्लूइड पार्ट रहता है, उसका लार्जेस्ट ऑर्गेनल आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड इसी को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये एटीपी की प्रोडक्शन या सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गोल्गी अपरेटस जो है या गोल्गी बॉडीज़ भी इन्हें कहते हैं। तो ये आपका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन के लिए, प्रोटीन्स की सॉर्टिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये गोल्गी बॉडीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। देन आता है आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं? सो राइबोसोम्स आपके प्रोटीन फैक्टरीज इन्हें कहा जाता है। तो ये आपके प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए साइट रहती है राइबोसोम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंगम बॉडीज़ शो विच टाइप ऑफ फ्लो? विंगम बॉडीज़ जो हैं वो किस टाइप का फ्लो जो है वो शो करती हैं? तो विंगम बॉडीज़ जो हैं वो आपकी प्लास्टिक फ्लो शो करती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो न्यूटोनियन फ़्लो है, न्यूटोनियन फ़्लो में आपका वाटर, ग्लिसरीन ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आपका न्यूटोनियन फ़्लो शो करती हैं। एक आपका रहता है सीडोप्लास्टिक फ़्लो। सीडोप्लास्टिक फ़्लो में आपकी नेचुरल एंड सिंथेटिक गम्स आ जाती हैं, पॉलीमर्स आ जाते हैं जैसे माइक्रोसेलुलोस, ट्रैगाकांथ आ जाता है, इसमें जेलेटिन आ जाता है, ये सारे सीडोप्लास्टिक फ़्लो शो करते हैं। देन आता है आपका डायलेटेंट फ़्लो। डायलेटेंट फ्लो में आपका डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है, जो आपकी डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होती हैं वो आपकी डायलेटेंट फ्लो शो करती हैं। एंड यहीं पर अगर मैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की बात करूँगा तो फ्लोकुलेटेड जो है वो आपकी प्लास्टिक फ्लो शो करती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें एक साइड पे एक कॉलम में आपको अल्कलॉइड्स दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में आपको उसकी क्लास दी गई है, किस कैटेगरी में वो आते हैं। सो सबसे पहले आपका एकोनाइट। एकोनाइट जो है वो एक डाइटर्पीन क्लास का अल्कलॉइड है। इट इज़ अ डाइटर्पीन क्लास अल्कलॉइड। देन आपका आता है एफेड्रिन। एफेड्रिन जो है वो आपका एक अमाइनो अल्कलॉइड होता है। देन आपका आता है लोवेलिन। लोवेलिन क्या है? लोवेलिन आपका पाइपरिडीन क्लास का अल्कलॉइड है। एर्गोमेट्रिन। एर्गोमेट्रिन क्या है? एर्गोमेट्रिन एर्गर से ऑब्टेन होता है। सो ये आपका जो है एक इंडोल अल्कलॉइड है। एंड हाइग्रीन जो है वो आपका पाइरोलिडिन क्लास का अल्कलॉइड है। सो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका ऑप्शन ए ही जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। A1, B3, C2, D4, E5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज पेंटामर। यहाँ पे डिफरेंट एंटीबॉडीज़ दी गई हैं, तो इनमें से कौन सी एंटीबॉडी जो है वो एक पेंटामर होती है? सो IgM एंटीबॉडी जो है इट इज़ अ पेंटामर। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। IgG की बात करूँ, सो IgG जो है ये आपकी मोनोमर होती है, इट इज़ अ मोनोमर। IgA की बात करूँ, सो IgA जो है वो आपकी सीरम में एज अ मोनोमर होती है, सीरम में। एंड सिक्रीशंस में ये आपकी डाइमर होती है। देन IgD की बात करूँ, सो IgD जो है ये आपकी सिर्फ मोनोमर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडिमेंट्स आर फॉर्म स्लोली एंड लीडिंग टू हार्ड केक इन। तो सेडिमेंट्स जो हैं वो स्लोली फॉर्म होते हैं एंड एक हार्ड केक की फॉर्मेशन कर देते हैं किस टाइप की सस्पेंशन में? तो ये आपका होता है डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस में। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस में बेसिकली क्या होता है, जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो आपके एज एन इंडिविजुअल की तरह एक्ट करते हैं, इंडिविजुअल की तरह एक्ट करते हैं। इनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो आपका लो रहता है, जिसकी वजह से जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो आपके वॉइड स्पेसिस के को फिलअप कर देते हैं एंड एक हार्ड केक की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको रीडिस्पर्स करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन क्रीमिंग अकर्स इन डैश डायरेक्शन। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में क्रीमिंग जो है वो किस डायरेक्शन में अकर करती है? सो ये आपकी अकर करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्स्टर प्रोसेस इज ऑल्सो बेटर नॉन एज। वर्स्टर प्रोसेस जो है वो किसे कहा जाता है? तो वर्स्टर प्रोसेस आपका एयर सस्पेंशन कोटिंग को कहा जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल F3 इज़ रिलेटेड विद। तो शेड्यूल F3 किसके साथ रिलेटेड है? तो शेड्यूल F3 जो है वो आपका स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग होता है फॉर अम्बिलिकल टेप्स। स्टरलाइज अम्बिलिकल टेप्स के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके शेड्यूल F3 में डिस्क्राइब किए गए हैं।
देन अगर मैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स की बात करूं, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, तो ये आपके आते हैं शेड्यूल F2 में, एंड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ये आपके आते हैं शेड्यूल FF में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डायलिसिस क्लियरेंस इफ द ब्लड फ्लो रेट टू द डायलिसिस इज 50 ml पर मिनट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंटरिंग एंड लीविंग द डायलाइजर इज 100 and 20 माइक्रोग्राम पर ml रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें सिंपली डायलिसिस क्लियरेंस को कैलकुलेट करना है, एंड हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ब्लड फ्लो रेट दिया गया है डायलाइज़र का, वो है आपका 50 ml पर मिनट। देन हमें कंसंट्रेशन दी गई है एंटरिंग एंड लीविंग द डायलाइज़र कि एंटरिंग कंसंट्रेशन कितनी है, ये है आपकी 100 माइक्रोग्राम पर ml, एंड लीविंग कंसंट्रेशन कितनी है, ये है आपकी 20 माइक्रोग्राम पर ml। तो इसमें आप सिंपल एक फॉर्मूला रहता है डायलिसिस क्लियरेंस के लिए, विच इज़ डिनोटेड एज CLD, विच इज़ डायलिसिस क्लियरेंस, इट इज़ इक्वल टू Q इन द ब्रैकेट्स CA माइनस CV डिवाइडेड बाय CA। अब यहाँ पे Q क्या है, तो Q आपका क्या रहता है, ये आपका होता है फ्लो रेट, ठीक है। Q क्या होता है, Q इज़ द फ्लो, ब्लड फ्लो रेट। CA क्या होता है, CA आपका होता है कंसंट्रेशन जो कि आपकी एंटर कर रही है, ठीक है। Q यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, Q आपका होता है ब्लड फ्लो रेट, CA होता है आपका कंसंट्रेशन जो आपकी एंटर कर रही है, एंड CV जो है ये आपकी वो कंसंट्रेशन होती है जो कि आपको लीव कर रही है डायलाइज़र को। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, हम सिंपली वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। CLD इज़ इक्वल टू, तो Q क्या है, Q हमारा ब्लड फ्लो रेट है, दैट इज़ 50, ब्रैकेट में आपका एंटरिंग कंसंट्रेशन 100 माइनस लीविंग कंसंट्रेशन 20 डिवाइडेड बाय एंटरिंग कंसंट्रेशन 100, ठीक है। यहाँ पे सिंपली कट ऑफ करेंगे इसको, 100 माइनस 20 इज़ 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू 40। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 40 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया हुआ है। तो आपकी एक कंसंट्रेशन R होती है, एक कन्फिग्रेशन जो है एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन आइदर R होगी या फिर आइदर S रहेगी, ठीक है। सो ये आपका जो आपकी एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन होती है ये आपकी बेस्ड ऑन काहन इनगोल्ड प्रीलोग सिस्टम के अकॉर्डिंगली रहती है R&S रोटेशन। तो इसमें बेसिकली आपका एक कायरल कार्बन होता है, ठीक है, कायरल कार्बन जो यहाँ पे आपको सभी में सेंटर में दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका सारा कायरल कार्बन होता है, इसके अराउंड आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होता है, हमें सेंट्रल कार्बन आइटम देखना है, 4 ग्रुप देखने हैं। अब इसमें हमें ऑर्डर सेट करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट पे, ठीक है। ऐसा ग्रुप जिसका वेट जो है वो सबसे हाईएस्ट है, देन उसी को हम मूव करेंगे लोएस्ट की तरफ पे, ठीक है। तो इसमें मान लो यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 है, इस तरीके से है। तो हाईएस्ट हम देखेंगे 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो इस टाइप से जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक होती है, सुई कैसे चलती है, यहाँ से इस साइड को घूमती है, तो ये आपका क्लॉकवाइज हो जाए। अगर रोटेशन इस साइड को होती है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका 2 आ गया एंड यहाँ पे आपका 3 आ गया, तो रोटेशन जो है वो इस साइड से चलेगी, तो दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। सब इसमें सिस्टम क्या रहता है कि अगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, अगर आपकी रोटेशन जो है हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है वो आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, देन इट विल बी R कन्फिग्रेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, देन इट विल बी S कन्फिग्रेशन। तो यही हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये C है, एंड यहाँ पे आपकी जो है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी वो आपकी क्लॉकवाइज रहेगी या एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, वो हम देखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले आपका आ जाता है आयोडीन, देन आपका CN आएगा, देन आपका CH2OH आएगा। तो ये इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी हाईएस्ट टू लोवेस्ट पे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी इसी वे में यहाँ पे रोटेशन होगी एंड यहाँ पे भी इसी वे में रोटेशन जो है वो होगी।
सो इसमें जो है इन तीनों की कन्फिग्रेशन जो है वो 1s 2s एंड 3s तीनों पोजीशन में एस कन्फिग्रेशन जो है वो रहेगी, दैट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेल डिवीज़न साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न नॉन एज, तो सेल डिवीज़न में जो आपकी साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होती है उसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो जो आपका बेसिक सेल डिवीज़न होती है वो मेनली दो फेजेज़ में होती है, एक आपका आता है इंटरफेज़ एंड दूसरा आपका आता है माइटोटिक फेज़। इंटरफेज़ एंड माइटोटिक फेज़, इंटरफेज़ में आपका सिंथेसिस के लिए प्रिपेयर होता है या सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होता है। तो इसमें 3 फेज़ आते हैं, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। S में आपकी सिंथेसिस होती है, G में आपका G1 में मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल डुप्लीकेट्स करते हैं एंड G2 फेज़ में उनकी ग्रोथ एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यू होती है। देन माइटोटिक फेज़ आता है, इसमें आपकी एक्चुअल सेल डिवीज़न होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिनॉय रिंग मेथड डिनॉय टेंसियोमीटर डिटरमाइंस। सो डिनॉय टेंसियोमीटर जो है ये आपका बेसिकली क्या होता है, ये आपका सरफेस टेंशन है, इंटरफेशियल टेंशन, इन दोनों को मेज़र करने के लिए जो है वो यूटिलाइज होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गम इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो इंडियन गम कहाँ से ऑब्टेन होती है? तो इंडियन गम का सोर्स आपका रहता है अकेशिया अरेबिका। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। एंड इसी की अगर मैं फैमिली की बात करूँगा तो फैमिली इसकी होती है लेगुमिनोसे, फैमिलीज लेगुमिनोसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकोइक एसिड्स आर द मेन सरफेस एंटीजेंस ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। टिकोइक एसिड जो है वो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मेन सरफेस एंटीजन होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने में यूज़ होती हैं। ठीक है, एक आपकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बारे में होती है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो आपकी थिक एंड थिन हो सकती है। ठीक है, थिक किस केस में होगी? थिक आपकी होगी ग्राम पॉजिटिव के केस में। थिन किस केस में होगी? थिन आपकी होगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में। देन दूसरा आपका आता है टिकोइक एसिड का। सो टिकोइक एसिड जो है वो आपका ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में ये प्रेजेंट नहीं होता। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर रेंज फॉर द डिसोल्यूशन टेस्ट एज फॉर इंडियन फार्माकोपियाज। सो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर रेंज डिसोल्यूशन टेस्ट के लिए कितनी रहती है? तो इट इज़ 37 डिग्री ±0.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली दो टाइप्स के डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं। टाइप 1 में आपका आता है पेडल टाइप एंड टाइप 2 में आपका आता है बास्केट टाइप। टाइप 2 में आता है आपका बास्केट टाइप। ये दो मेन टाइप्स जो हैं वो इसमें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल्स इज डन बाय। सो कैप्सूल्स की फिलिंग, कैप्सूल्स में लिक्विड की फिलिंग जो है वो किसकी हेल्प से की जाती है? सो इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ क्वालिसील। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड जो आपका रोटोफिल होता है ये आपका पैलेट्स की फिलिंग के लिए होता है, पैलेट्स की फिलिंग के लिए वो भी आपके हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीजीए इज रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ। तो टीजीए दैट इज थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो टीजीए जो है वो आपकी रेगुलेटरी एजेंसी होती है ऑस्ट्रेलिया की। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे एक डेनमार्क की देख लेते हैं। सो डेनमार्क की आपकी रहती है डेनिश मेडिसिन्स एजेंसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 4 ईयर्स, व्हाट इज इट्स शेल्फ लाइफ इन ईयर्स। ठीक है, अगर हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 4 ईयर्स है तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कितनी रहेगी? शेल्फ लाइफ कैलकुलेट करनी है तो शेल्फ लाइफ को डिनोट किया जाता है T90 से एंड इसका फॉर्मूला होता है 0.105 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, ना ही क्वेश्चन में दी गई है। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? टी हाफ दिया गया है। ठीक है, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रहता है? 0.693 डिवाइडेड बाय के।
सो ये आपका टी हाफ की वैल्यू रहती है एंड इसी में आप टी हाफ आपको दिया गया है 4 ईयर्स का, तो यहाँ पे आपका जो के की वैल्यू आएगी के इज़ 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ है आपका 4। अब यहाँ पे आप सिंपली T90 वाले फार्मूला में वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। सो इट इज़ 0.105 डिवाइडेड बाई के क्या है 0.693, डिवाइड में था आपका 4, तो ये आ जाएगा आपका ऊपर वाली साइड पे। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे देन इट विल बिकम ऑप्शन 0.61। सो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमोटिडिन एक्ट्स एज। सो फेमोटिडिन कैसे एक्ट करता है? तो फेमोटिडिन जो है वो आपका H2 हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट होता है। सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। तो जो भी आपके टिडिन वाले ड्रग्स हैं, ठीक है, जिन पे टिडिन ये टर्म लगी होगी, ये आपके कौन से होंगे? दीज आर द H2 एंटी हिस्टामाइंस। यहीं पे अगर प्राजोल वाले ड्रग्स आएंगे, प्राजोल जैसे कि आपका ओमिप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, तो ये सारे किस में आएंगे? दीज आर द प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोज। तो ये अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन की ओरिएंटेशन के बारे में बात आएगी, तो दैट विल बी सेडजेफ रूल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। एडिशन रिएक्शन को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो एडिशन रिएक्शन के केस में आपका रहता है मार्कोवनिकोव रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मिडल ईयर हैमर शेप बोन इज नोन एज। तो मिडल ईयर में हैमर शेप बोन जो है कौन सी होती है, उसे क्या कहा जाता है? सो हैमर शेप बोन आपकी मिडल ईयर में होती है मेलियस। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। मेनली 3 टाइप्स की बोन्स आपकी रहती हैं मिडल ईयर में। सो एक आपकी होती है इनकस, जो कि आपकी एनविल शेप बोन होती है, ठीक है, इट इज़ एनविल शेप बोन, ये आपकी इनकस होती है। देन आपकी स्टेप से एक बोन होती है जो कि आपकी स्टिरअप शेप बोन होती है। एंड जो आपकी स्मॉलेस्ट बोन आपकी बॉडी की रहती है, स्मॉलेस्ट बोन, वो भी आपकी स्टेप्स ही रहती है जो कि ईयर में प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिसेप्टर इज़ यूजफुल फॉर कलर विजन। कलर विजन के लिए कौन से रिसेप्टर्स जो हैं वो यूज़फुल रहते हैं? तो कलर विजन के लिए आपका कौन रिसेप्टर जो है वो यूज़फुल रहता है? सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ मेथड टू अचीव सुपर सैचुरेशन फॉर अ सब्सटेंस हुज सॉल्युबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज सब्सटेंसेस विद फ्लैट सॉल्युबिलिटी। तो एक ऐसा मेथड चूज करना है सुपर सैचुरेशन को अचीव करने के लिए उन सब्सटेंसेस के लिए जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो आपके टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, मीन्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये आपका मेथड रहता है इवेपोरेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा सुपर सैचुरेशन को अचीव करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आप बाय कूलिंग सुपर सैचुरेशन अचीव कर सकते हैं, या फिर आप इवेपोरेशन से कर सकते हैं, या फिर आप थर्ड कंपोनेंट की एडिशन से कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट एडिशन से जो है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप सॉल्टिंग आउट कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्टिंग आउट। देन प्रेसिपिटेशन से कर सकते हैं, देन पीएच चेंज से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स आपके रहते हैं सुपर सैचुरेशन को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कम्स अंडर ईडीजी। ईडीजी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनमें से कौन सा रहेगा? सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका रहेगा अमाइनो, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स अगर आपको सिंपल टर्म्स में याद रखना है, तो जहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगा किसी एक ग्रुप के साथ, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्दर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे अमाइनो ग्रुप है, तो अमाइन ग्रुप क्या होता है? NH2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली देखेंगे तो NH एंड H, अब इसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा एंड यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। देन आपके आते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जिन पे ये ग्रुप्स आपके अटैच नहीं होंगे, जैसे कि आपका नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, NO2 है, ठीक है। तो NO2 जो है वो उसके पास आगे देने के लिए कुछ नहीं होगा, सो अपनी ही रिक्वायरमेंट के लिए इसके पास चीज़ें जो हैं वो रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी किसे कहा जाता है? तो इट इज़ आंवला विच इज़ नोन एज इंडियन गूसबेरी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब आंवला जो है, आंवला का सोर्स होता है अम्बेलिका ऑफिसिनालिस, अम्बेलिका
ऑफिसिनालिस एंड इसकी फैमिली होती है यूफोरबिएसी, यूफोरबिएसी। एंड ये आपका त्रिफला चूर्ण जो आपका रहता है उसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिल्स इज द एसटीडी कॉज बाय। सो सिफिल्स क्या है? इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहता है? सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपका होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। सो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। क्लोस्ट्राइडियम टेटेनी जो है वो आपका टेटनस के लिए रहता है, टेटनस के लिए। एंड क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम जो है ये आपका फूड पॉइजनिंग के लिए रहता है। इट इज़ रिगार्डिंग द फूड पॉइजनिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज डंपिंग इज़ अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। सो डोज डंपिंग जो है वो किसके साथ एक प्रॉब्लम देखी जाती है, एक डिसएडवांटेज है। तो इट इज़ अ डिसएडवांटेज विद द कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ टेबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड अब्रेजन इज इवेल्यूएटेड बाय यूजिंग। सो टेबलेट की ड्यूरेबिलिटी शॉक एंड अब्रेजन के कंबाइंड इफेक्ट के साथ कैसे इवेल्यूएट की जाती है? तो इसकी इवेल्यूएशन के लिए आपका एक अपरेटस यूज़ होता है फ्राइविलेटर, ठीक है, जो कि आपका ऑफिशियल रहता है यूएसपी में, ठीक है, ऑफिशियल टेस्ट है ये आपका यूएसपी में। एंड इसमें आपका एक मशीन जो है जिसका नाम है फ्राइविलेटर, रोशे फ्राइविलेटर। तो इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। इसमें आपका 100 आरपी रोटेशंस जो हैं वो इन टोटल रहती हैं, जो कि 4 मिनट्स के इंटरवल पे कंप्लीट होती हैं। मींस एवरी मिनट 25 आरपीएम पे ये रोटेट करता है फॉर 4 मिनट्स दैट विल कंप्लीट 100 टोटल रोटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ कोलतार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर। सो कोलतार कलर्स जिनको परमिट किया गया है कॉस्मेटिक्स में यूज़ करने के लिए वो आपके दिए गए हैं शेड्यूल क्यू में। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे शेड्यूल ओ की बात करूँ तो इसमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं डिसइंफेक्टेंट्स के लिए। डिसइंफेक्टेंट्स के स्टैंडर्ड्स आपकी शेड्यूल ओ में दिए गए हैं। शेड्यूल पी में आपका लाइफ पीरियड दिया गया है ड्रग का, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। एंड शेड्यूल आर में आपके स्टैंडर्ड्स हैं आपके कॉन्डम्स के रिगार्डिंग, जो कि आपके रबड़ लेटेक्स से बने होते हैं सिंगल यूज़ के लिए। एंड अदर जो भी मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो आपके शेड्यूल आर में दिए गए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बीन। कार्बीन का नाइट्रोजन एनालॉग कौन सा है? सो नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बीन इज नाइट्रीन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इस पर आपका सिंपल इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, दोनों साइड इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें जो है वो रहते हैं। देन कार्बीन की बात करूँ तो कार्बीन कुछ इस वे में रहता है, यहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रहते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ बोन्स। ह्यूमन बॉडी में कितनी नंबर ऑफ बोन्स रहती हैं? तो ह्यूमन बॉडी में आपकी टोटल 206 बोन्स रहती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड ये आपकी 206 बोन्स जो हैं वो आपकी दो पार्ट्स में कैटेगराइज होती हैं। एक आपका एक्सियल स्केलेटन होता है, एक्सियल स्केलेटन। दूसरा आपका होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में क्या आता है? एक्सियल में आपका हेड पार्ट से लेकर के आप स्ट्रेट नीचे को आएंगे, जिसमें आपका नेक वाला सेक्शन भी आ जाएगा, बैकबोन आ जाएगी, रिब्स पार्ट आ जाएगा। एंड आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो एंड तक जो है ये सारा आपका एक्सियल स्केलेटन में आता है। अपेंडिकुलर में क्या आएगा? अपेंडिकुलर में आपकी यहाँ पे शोल्डर वाला पार्ट आ जाएगा, एंड देन हैंड्स आ जाएंगे, एंड दोनों आपका हिप्स वाले पार्ट से लेकर के लेग्स फुट तक जो है वो पूरा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन में रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबर वर्टिब्रे कंसिस्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्टिब्रेस। जो वो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो रहते हैं। उसी में एक आता है आपका लंबर वर्टिब्रे, जिसमें आपकी टोटल 5 बोन्स जो हैं 5 वर्टिब्रेज से मिलकर के आपका लंबर वर्टिब्रे बना रहता है। देन इसमें फर्स्ट जो आपका रहता है दैट इज़ सर्वाइकल वर्टिब्रे, जिसमें आपकी टोटल 7 वर्टिब्रेज होती हैं। देन आता है आपका थोरैसिक वर्टिब्रे, थोरैसिक में आपकी 12 वर्टिब्रेज होती हैं।
इसके बाद आपका आता है लंबर जिसमें 5 रहती हैं। उसके बाद आपका एक बोन आपकी होती है सेक्रम, एक आपकी होती है सेक्रम जो कि जिसमें 5 फ्यूज्ड सेक्रल वर्टिब्रेज होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं इसमें, ठीक है। उसी के बाद में एक आता है आपका कोकिक्स जिसमें आपका 4 फ्यूज्ड कोकेजियल वर्टिब्रेज होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सो नॉट ट्रू इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बतानी है। सो इसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में वॉलेटिलिटी हर एक कंपोनेंट की इक्वल रहती है, हर एक कंपोनेंट की इक्वल रहेगी। रिलेटिव वॉलेटिलिटी मिक्सचर की 1 रहती है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। एंड कंपोनेंट्स ऑफ सच मिक्सचर कैन नॉट बी फ्रैक्शनेटेड, इनको फ्रैक्शनेट करना जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट रहेंगी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी नन विल बी इनकरेक्ट, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ डिजिटलिस लीव्स इज। तो डिजिटलिस लीव्स का कलर क्या होता है? तो कलर इज डार्क ग्रेइश ग्रीन। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। और डिजिटलिस जो है इसका फॉक्स ग्लोव लीव्स भी कहा जाता है। एंड ये आपका ऑब्टेन होता है डिजिटलिस पुरपुरिया से। डिजिटलिस पुरपुरिया से फैमिली इसकी होती है स्क्रोफुलारियासी। एंड इसमें केमिकल टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केलर किलियानी टेस्ट इसमें रहता है, केलर किलियानी टेस्ट। देन लीगल टेस्ट इसमें रहता है, बालजेट टेस्ट इसमें रहता है। तो ये डिफरेंट आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। एंड ये आपका कार्डियक कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो इन जैसी कंडीशंस में इसको यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV कैन बी डिटेक्टेड एंड कन्फर्म्ड बाय। सो HIV का डिटेक्शन एंड कन्फर्मेशन किस टेस्ट के थ्रू होता है? HIV इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसके लिए टेस्ट रहता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज। तो टैबलेट फॉर्मुलेशंस में सुपर डिसइंटीग्रेंट कौन सा यूज़ होता है? सो सुपर डिसइंटीग्रेंट इसमें आता है आपका सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? ये आपके काफ़ी लो कंसनट्रेशन में आपके काफ़ी हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं एंड इनकी डिसइंटीग्रेटिंग एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी हाई रहती है। बस इनका ड्रॉबैक एक ही रहता है कि ये आपके हाइग्रोस्कोपिक रहते हैं। दीज आर द हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम। सो वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो आपका डिफरेंट होता है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन से, क्योंकि इट इज़ फ्री फ्रॉम पायरोजन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a synthetic sweetening agent which is approximately 200 times sweeter than sucrose and has no aftertaste is। so एक ऐसा synthetic sweetening agent जो कि अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स जो है वो ज़्यादा स्वीट रहता है एंड आफ्टर टेस्ट इसका कुछ भी नहीं रहता। इट हैज़ नो आफ्टर टेस्ट एंड दिस इज़ एस्पेरेटिन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड इसी में सेक्रिन की बात करूँ तो सेक्रिन आपका 500 टाइम्स स्वीट रहता है एंड इट इज़ कार्सिनोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जादू और कवच कम्स अंडर। तो काला जादू और कवच ये आपके सारे शेड्यूल जे में आते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा शेड्यूल के की बात करूं तो शेड्यूल के में ड्रग्स एग्जेम्प्टेड दिए गए हैं। द ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। देन शेड्यूल एल जो है ये आपका ओमिट हो चुका है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से। एंड शेड्यूल पी जो है ये आपका हमने देख लिया था, इट इज़ रिगार्डिंग द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कितने आइसोमर्स जो हैं वो रहते हैं? तो इसमें आपके 16 आइसोमर्स रहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। किसी भी कंपाउंड का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, उसके आइसोमर्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब यहाँ पे n क्या रहेगा? n आपका रहेगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। ठीक है, कायरल कार्बन्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने हैं। कायरल कार्बन्स क्या होते हैं? कायरल कार्बन्स मीन्स एक ऐसा कार्बन जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, R1 R2 R3 एंड R4। चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, उस कार्बन को हम कहेंगे कायरल कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिक्स्ड ऑयल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग, सो फिक्स्ड ऑयल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? सो इनके लिए एक्सट्रैक्शन मेथड जो है वो आपका रहता है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन मेथड से आप फिक्स्ड ऑयल्स की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेडा कंसिस्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स ऑफ टर्मिनेलिया वेलेरिका विच बिलोंग्स टू फैमिली। सो वेडा जो है वो कंसिस्ट करता है ड्राई फ्रूट्स किसके? टर्मिनेलिया वेलेरिका के, एंड इसकी फैमिली होती है कॉम्ब्रीटेसी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वूपिंग कफ इज। तो वूपिंग कफ के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? सो वूपिंग कफ के लिए आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहता है वेसिलस परटूसिस। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल इज एन इन विट्रो टेस्ट एंड इट इज़ यूज इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स टू डिटेक्ट। सो लाल LAL दैट इज़ लिमोलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, एंड ये आपका पेरेंटल प्रोडक्ट्स के इवेल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द पायरोजेंस। ठीक है, पायरोजेंस की डिटेक्शन के लिए इसका यूज़ होता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड इसमें आपका कौन सा एनिमल यूज़ किया जाता है? सो एनिमल की बात करूँ तो इसमें आपका रैबिट एनिमल का यूज़ होता है पायरोजन टेस्टिंग के लिए। एंड अगर उस प्रोडक्ट में पेरेंटल प्रोडक्ट में अगर आपका पायरोजन प्रेजेंट होगा तो आपका रैबिट में टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर आपका राइज कर जाएगा। सो इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।